गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज की जो क्लास है वो आपकी सर्कल की है उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं बेटा, इफ़ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी। पहले तो आपके पास क्या कहते हैं बेटा, मेरे पास एक डायमीटर है जिसका एक एंड, यानी मान लीजिए ए पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास है 4 और 1। मुझे बी पॉइंट नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई। क्लियर है। अब कहते हैं क्या कि मुझे पता है सर, क्या जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो मेरे पास क्या बेटा, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से बेटा इसके सेंटर निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ बेटा, सेंटर। तो सेंटर क्या है, माइनस का जी और माइनस का एफ आता है। तो चेक करते हैं क्या सर, ट्वाइस ऑफ जी एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस का 2x। देन एक्स से एक्स कैंसिल, ट्वाइस ऑफ जी माइनस का 2 और जी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, -1। सेम काम बेटा किसके साथ करूँगा मैं, ट्वाइस ऑफ एफ वाई, वो कितना है बेटा मेरे पास 6y, वाई से वाई कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एफ 6 और एफ की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास 3 आएगी। अगर मैं बात करता हूँ सेंटर की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, सेंटर की, तो सेंटर जो आएगा वो क्या है बेटा 1 और माइनस का 3। कितना है मेरे पास 1 और -3। यानी कहने का मतलब ये मेरे पास सेंटर है बेटा O, इसके जो कोऑर्डिनेट आए बेटा वो क्या है 1 और -3। अब आपको एक बात पता है क्या कि सर जो AO है वो किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मेरा किसका काम करेंगे बेटा, रेडियस का काम करेंगे। तो मैं यहाँ से एक मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूँ, या मिड पॉइंट के जरिए मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आपके पास क्या है बेटा x प्लस 4/2 देन y प्लस 1/2, और बेटा वो किसके बराबर होगा 1 और -3 के बराबर। तो इसको सोल्व कीजिए, क्या x प्लस 4/2 बेटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर, देन x प्लस 4 प्यारे बच्चों 2 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू मैं कह सकता हूँ -2। क्या कह सकता हूँ बेटा मैं, -2। सिमिलरली मेरे पास क्या बेटा y प्लस 1/2 किसके बराबर बेटा -3, देन y प्लस 1 किसके बराबर आएगा मेरे पास -6। अगर मैं y की बात करता हूँ तो -6 और -1 कितना है बेटा मेरे पास -7। यानी मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो आप कह सकते हैं क्या कि सर जब आपके पास हम क्या क्या आ चुका बेटा, A पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता है कितना है बेटा 4 और 1, और बेटा B पॉइंट मुझे पता चल गया -2 और -7। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑलरेडी आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 15। तो ओनली हमें क्या काम करना था, हमें काम ये करना था कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, आपको x और y की, जो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर चुके हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग का तो आपको पता है किसे करेंगे बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस इक्वल टू 0। अगर मैं ट्वाइस ऑफ जी एक्स की बात करूँ तो बेटा कितना है मेरे पास माइनस का 6x, अगर ट्वाइस ऑफ जे की बात करूँ तो माइनस का 6, और बेटा जी की बात करूँ तो मेरे पास आएगा माइनस का 3। सेम काम बेटा ट्वाइस ऑफ एफ वाई किसके बराबर आएगा 2y। अगर बेटा मैं यहाँ से बात करता हूँ ट्वाइस ऑफ एफ की बात, तो कितना है मेरे पास 2 आएगा, और एफ की बात करता हूँ बेटा मेरे पास कितना है 1। अब मैं बात करता हूँ सेंटर की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, सेंटर की। तो सेंटर क्या होता है माइनस का जी और माइनस का एफ होता है प्यारे बच्चे। तो बेटा अब देखो जी ऑलरेडी आपका नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव,
और एफ की बात करूँ तो मेरे पास कितना आ गया बेटा -1। आपके पास सेंटर आ गया। अब कहते हैं विच पासिस थ्रू द ओरिजन, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, जो पास हो रहा है बेटा ओरिजन में से। अच्छा, और आपसे क्या बोलता है कि आपको इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको इक्वेशन। एक बात सुनो, आपके पास एक पॉइंट आ गया 3 और -1, और एक पॉइंट कहते हैं कि जब वो पास हो रहा है तो ओरिजिन में से पास हो रहा है। बेटा किस में से पास हो रहा है? वो पासिस द ओरिजिन, पासिस द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रहा है। अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो एक बात सुनो, आपके पास 2 पॉइंट है 0 0, और बेटा एक पॉइंट है मेरे पास 3 और -1। क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे तो क्या निकालते बेटा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, m इंटू x माइनस x1, तो y1 की वैल्यू कितनी बेटा 0। अब स्लोप m क्या होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 देन x माइनस x1। तो बेटा y2 की अगर मैं बात करूँ तो -1 माइनस का 0 और 3 माइनस का 0 और x माइनस x1 यानी 0। y माइनस 0 कितना है बेटा मेरे पास y, तो आप कह सकते हैं सर y इज इक्वल टू -1 अपॉन 3x। इसको सोल्व कीजिए, 3y इज इक्वल टू माइनस का x कह सकता हूँ। और बेटा आगे अगर इसको सोल्व करना है तो माइनस के x को कहाँ पे लेके आएंगे हम बेटा लेफ्ट में लेके आएंगे, तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल आई। क्या है सॉरी फाइंड द इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर है बेटा। क्या इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो उम्मीद करूँगा बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और बिल्कुल अच्छी प्रकार से आया होगा। तो जो सर्कल टॉपिक है बेटा वो आपका फिनिश हो चुका है। अब जो नया टॉपिक आएगा वो बेटा आपके पास आएगा पैराबोला। क्या है बेटा आपके पास पैराबोला। अगर आपको पैराबोला अच्छे से आ गया, सर्कल अच्छे से आ गया है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। और इनके जो रूल्स हैं, जो रिजल्ट हैं, जब आप 12th क्लास में जाओगे तो भी मोस्टली यूज होंगे। तो चलिए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। कौन सा? पैराबोला। देखिए प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। इस टॉपिक को बेटा अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से। और जहाँ पे आपको दिक्कत लगे मेरे को डिस्कस करना, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो पैराबोला की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कहता है बेटा कि सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन, एंड ए फिक्स्ड लाइन आर इक्वल। कंडीशन समझना एक बार। कहते हैं सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए फिक्स लाइन। देखिए बेटा मैं रैंडमली एक पैराबोला लेके चलता हूँ समझाने के लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एक राइट पैराबोला बना लिया, ठीक है। मैंने क्या बनाया बेटा? एक राइट पैराबोला। और कहता हूँ बेटा ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास क्या एक लाइन है, ठीक है। तो कहता हूँ बेटा क्या कि सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, देखो सेट ऑफ पॉइंट इन, देखो ये मैंने कुछ पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया P1 पॉइंट दे दिया, इसका नाम बेटा P2 दे दिया, इसका नाम P3 दे दिया, अप टू सोन मैंने कहा Pn तक गए। मैं कहाँ तक गया बेटा? मैं Pn तक, ठीक है। कहते हैं सेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन आर इक्वल। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, कोई पॉइंट फिक्स ले लिया आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो ये आपके पास लाइन होगी, ये इस लाइन से और इस P1 तक की डिस्टेंस, और बेटा जो इस P1 पॉइंट से लेकर इस जो आपने फिक्स पॉइंट लिया है F, क्या ले लिया बेटा आपने? F। इस F को हम नाम देते हैं फोकस का। किसका नाम देते बेटा हम इसको? फोकस का, ठीक है। सेम बेटा आपने इस लाइन से P2 तक का, और सेम P2 से लेकर बेटा F तक का, सेम P3 से लेकर बेटा PF तक का, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। तो देखिए क्या मैंने क्या बोला, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट मैंने A ले लिया बेटा, यहाँ पे कोई पॉइंट B ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लिया। तो इसकी कंडीशन क्या है? पैराबोला की कंडीशन यही है कि AP
1, जो आपके पास ए पी आया है ए पी वन वो किसके बराबर होगा बेटा, P1F के बराबर होगा, P1F के बराबर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि कंडीशन ये है कि सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन आर इक्वल, कि किसी पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और बेटा उस लाइन के पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, क्या होगी बेटा, इक्वल। तो हम लाइन पर भी काफ़ी पॉइंट ले सकते हैं, और बेटा जो अपने पास और पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पैराबोला पे डिनोट किया था, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो हम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने भी ले सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात सुनिए मेरी, और कंडीशन आगे मैं बात करूँ तो आप ये भी कह सकते हैं सर AP2 जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा बेटा, P2F के बराबर होगा, और सेम बेटा जो मेरे पास CP3 होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, मेरा P3F के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे सुनिए मेरी बात, ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन पैराबोला का। अब इसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, राइट पैराबोला, अपर पैराबोला, डाउन पैराबोला। तो अब मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करता हूँ, तो देखिए क्या कहता है आपसे बेटा, अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करता हूँ STANDARD स्टैंडर्ड पैराबोला, कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है स्टैंडर्ड पैराबोला में। देखिए सेम काम, मैंने एक लाइन ले ली, क्या ले ली बेटा, मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। और जब मैंने एक लाइन ले ली तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, किसकी बात करता हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। तो बेटा जी मैंने कहा ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और बेटा ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ एक राइट पैराबोला की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कि मैं राइट पैराबोला की बात कर रहा हूँ। अब मैं जो आपने पीछे फिगर देखी थी, जब मैंने इस तरीके की फिगर बनाई थी, जो फोकस मेरा अंदर की तरफ था, कहाँ था बेटा, मेरा F अंदर की तरफ था, तो उसको नाम देते हैं बेटा फोकस का। किसका नाम देते हैं बेटा, फोकस का। और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छी बात है। ये मेरे पास क्या बेटा, ओरिजिन हो गया। अब मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि बेटा यहाँ से इस ओरिजिन से लेकर इस फोकस तक की डिस्टेंस मैंने कोई ए मान ली। क्या मान ली बेटा, मैंने ए मान ली। तो अब जायज़ सी बात है, ये मैंने एक लाइन ली बेटा, क्या ली मैंने, एक लाइन। तो इस लाइन से और इस ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मेरे पास ए होगी। क्या होगी, ए। क्योंकि ये चीज़ आपने अभी पीछे पढ़ा था कि सर जो ये डिस्टेंस है फोकस की इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो, और जो लाइन से इस पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट है वो, दोनों क्या होती है मेरे पास, इक्वल होती हैं। क्या होती है बेटा, मेरे पास इक्वल। इतनी बात समझ में आई। तो मैं कह सकता हूँ कि सर इस लाइन को और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास सेम होगी। क्या होगी बेटा, सेम। बस कंडीशन क्या रहेगी, अगर मैं इस लाइन पर उसके कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास नेगेटिव। अगर ओरिजिन से मैं राइट में जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, इतना सा क्या बेटा आपके पास है, डिफरेंस है। अच्छा जी, इस लाइन को बेटा एक नाम और देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम देते हैं इसको हम, डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTIX, इसको नाम देते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक बात सुनिए जो मैं मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगा। अब जो ये आपके पास ओरिजिन था, जब पैराबोला के केस में होता है बेटा, इस ओरिजिन को ओरिजिन ना मान के हम वर्टेक्स का नाम देते हैं कि भाई ये मेरे पास किसका काम करेगा, एक वर्टेक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, एक वर्टेक्स का काम करेगा। तो यहाँ से अब मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट, एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, वो एक्सिस होती है, एक्स के अलोंग भी होगा बेटा और वाई के अलोंग भी होगा। फोकस जो होता है बेटा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, वाई के अलोंग भी होता है। वर्टेक्स क्या होता है मेरे पास, एक ओरिजिन होता है। और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है बेटा पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बस अब ये बात जो मेन थी वो याद रखो कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स DIRECT, हाँ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है बेटा वो पैरेलल होती हैं। वो क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। किसके बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। अब यहाँ से आपने एक चीज़ और क्या सीखी कि सर जो ओरिजिन होगा, जो ओरिजिन होगा उस ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। फोकस की जब मैंने बात की, जो मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया था अलोंग टू कोऑर्डिनेट एक्स के अलोंग और बेटा वाई के अलोंग, अलोंग टू
कोऑर्डिनेट, अलोंग टू कोऑर्डिनेट। जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें आगे पढ़ना क्या है। देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पे एक पहला केस लेके चल रहा हूँ आपके सामने। क्या कि यहाँ से मैं बात करता हूँ कि जब आपके पास वर्टेक्स से और फोकस की जो लेंथ है वो पॉजिटिव है, आपकी क्या बेटा, वो पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आती है। देखिए सेम बात मैं करता हूँ बेटा किसकी, ये आपके पास एक्स एक्सिस है बेटा, और ये मेरे पास क्या बेटा वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ से जो पैराबोला बना बेटा वो कैसा बनाया हमने, अभी राइट पैराबोला बनाया है। क्या बनाया मैंने कि राइट पैराबोला। कहता हूँ इस वर्टेक्स से और यहाँ फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, कितनी बेटा, वो ए है। तो इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट आई वो क्या है बेटा, ए और जीरो। क्या है मेरे पास, ए और जीरो। क्यों आए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, पर वाई यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जीरो होगा, तो इसलिए लिखा हमने ए और जीरो, ठीक है। इस पैराबोला पे इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा एक्स और वाई। क्या ले लिया बेटा मैंने, एक्स और वाई, ठीक है। और कहता हूँ बेटा ये जो है मेरे पास एक लाइन है, और लाइन किसका काम करेगी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स का। किसका काम करेगी बेटा, एक डायरेक्ट्रिक्स का। मैं कह देता हूँ क्या है बेटा, मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है क्या, कि सर जो पी एफ की जो लेंथ होगी, जो पी एफ की जो लेंथ होगी वो मेरी बेटा इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए मैंने उस पॉइंट का नाम दिया डी, नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा, डी, उसकी इक्वल होगी। मैं यहाँ से एक बात कहता हूँ, क्या आपको इतना तो पता चल गया कि सर ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, ये मेरे पास एक फोकस है, ठीक है। अगर मैं इस वर्टेक्स से लेफ्ट साइड डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, मेरे पास ए है। कितनी बेटा, ए, पर ये नेगेटिव में। किसमें बेटा, ये नेगेटिव में। अगर आपसे पूछा जाए भाई इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या कहोगे सर, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस ए है, तो आप कह सकते हो सर एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि सर जो लाइन है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ से आप कह सकते हो लाइन जो है बेटा वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस। और लाइन का मतलब क्या बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। क्या मतलब बेटा, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है बेटा जी किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि जो हमें चेक करना है कि ये आपका कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला है, लेफ्ट पैराबोला है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए तो आपको दो चीज़ पता है कि सर डीपी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर बेटा, पी एफ के बराबर है, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ ये जो डीपी है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, डायरेक्ट्रिक्स पे। किस पे परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो कहता हूँ क्या, डीपी जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, यानी एल पे। तो एक छोटा सा काम करते हैं गाइस कि आप ये वाली डीपी वाली डिस्टेंस और जो पीएफ वाली डिस्टेंस है वो सेम मानी है, तो मैं यहाँ से किसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ बेटा, पीएफ की निकाल लेता हूँ। किसकी निकाल लेता हूँ, पीएफ की। तो कहते हैं बेटा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन पीएफ, डिस्टेंस बिटवीन पीएफ आपको फॉर्मूला पता है क्या सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर बेटा जी मैं x2 की बात करता हूँ तो x2 कितना है मेरे पास, x है, और x1 की बात करूँ तो मेरे पास a है, तो x माइनस a का स्क्वायर। y2 y है बेटा, और y1 कितना है मेरे पास, 0, तो y का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कह सकते हो सर मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास है बेटा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कहती बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बताइए क्या, कि अभी आपने एक चीज़ निकाली है। क्या निकाली है कि बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था ए, क्या लिया था मैंने, कोई पॉइंट ए, यानी यहाँ पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या है, माइनस ए और 0 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। और यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा, 0 और 0। अगर मैं यहाँ से सेम कंडीशन निकालना चाहूँ x माइनस x1 प्लस वाई माइनस y1, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हो सर जो इनके बीच की डिस्टेंस थी वो मेरे पास क्या x प्लस ए है। क्या बेटा मेरे पास है x प्लस ए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा जी मेरे पास आएगा x प्लस ए का स्क्वेयर
एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर जमा ए स्क्वायर जमा ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, ट्वाइस ऑफ नेगेटिव का जो ट्वाइस ऑफ एक्स है इसको लेफ्ट में ले आओ तो क्या आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी 4ax जो होगा प्यारे बच्चों मेरे पास किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से समझ में आया क्या कि सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोला की वो क्या होती है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो रिप्रेजेंट आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट पैराबोला है, लेफ्ट पैराबोला है या अपर पैराबोला है। तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस का मैंने स्क्वायर कर रखा है, पर किसके अलोंग है बेटा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये कौन सा पैराबोला बना बेटा मेरे पास, ये बना राइट पैराबोला। कौन सा बना बेटा, ये मेरे पास है राइट पैराबोला। उम्मीद करूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा, हालांकि आपके इसमें प्रूफ भी करके दिखा रखा है, आप इस प्रूफ को भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। देखिए अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी सर आपने ये एक्स प्लस ये लिखा कैसे है। देखिए मैं बताता हूँ बेटा कि जब मैंने यहाँ से बात की, देखो ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी ए है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास, देखिए बेटा तो यहाँ से कह सकता हूँ बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास x थी और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो a थी, तो x प्लस ए कह सकता हूँ इस चीज़ से भी कि आपके पास जो डीपी की लेंथ होगी बेटा वो कितनी होगी मेरे पास x प्लस ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ बेटा किसकी, कि आपको पैराबोला के बारे में पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ इन जनरल पैराबोला होती क्या है। अब बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वर्टेक्स के बारे में, फोकस के बारे में और बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए लाइन पैरेलल किसकी होगी। तो देखिए यहाँ से एक बार कि जब आपको पता चला कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मेरे पास बेटा क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, वो क्या है, वो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ बेटा वर्टेक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, वर्टेक्स की। तो देखिए वर्टेक्स आपके पास ये वाला होता है, तो जो वर्टेक्स है बेटा वो मेरे पास क्या है, 0 और 0। क्या बेटा मेरे पास वर्टेक्स 0 0। अगर मैं यहाँ से बेटा फोकस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फोकस, तो फोकस एफ से रिप्रेजेंट कर रखे तो आपके पास क्या होगा, ए और 0। तो यहाँ से फोकस क्या होगा बेटा, ए और 0, ए और 0, ए और 0। और जब मैं बात करूँ बेटा मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, जब मैं बात करूँ बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, किसकी बात करूँ बेटा मैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना बेटा वो कितनी है, ए है। पर इन केस ऑफ नेगेटिव, इन केस ऑफ नेगेटिव तो x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बताया था क्या था, -a और 0, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो मैंने a लिखा था। फिर मैंने बाद में क्या लिखा सर, x इज इक्वल टू -a होता है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन भी बना सकता हूँ x प्लस ए इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई मेरे पास। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ क्या कि डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन, इज ए लाइन जो पैरेलल है बेटा, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो मैंने आपको इस फिगर में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। क्योंकि पैराबोला को बेटा समझने में कम से कम आपको 2 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पैराबोला अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि ये टॉपिक जैसे स्ट्रेट लाइन के बाद जैसे हम सर्कल पे आते हैं तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसको कम से कम आपको टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है आपको इसको, तभी ये आपका क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से मैं 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। तो बेटा मेरे पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। देखिए पहला पैराबोला बेटा मैं बात करता हूँ राइट पैराबोला की, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, राइट पैराबोला की बात करता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए राइट पैराबोला की जब बात करते हैं
तो आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर बनती है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है बेटा, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अगर मेरे पास ये फोकस है तो इस फोकस का नाम देता हूँ मैं ए और जीरो, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले एक्सप्लेन कर ली, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। और बेटा ये मेरे पास क्या होती है, लाइन होती है, यानी डायरेक्ट्रिक्स होती है। बेटा क्या होती है मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स होती है। अगर मैं कहता हूँ बेटा इस पॉइंट से और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ए होगी। अगर मैं इसकी एल डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी बात करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, -a। और -a क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो नेगेटिव की तरफ जाऊँगा, पर जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। मैं पॉइंट की बात कर सकता हूँ कि x = -a होगा ही होगा। ठीक है, तो इस पैराबोला की मैं इक्वेशन की बात करता हूँ। और ये केस कब है, जब बेटा a की वैल्यू बड़ी है 0 से, a की वैल्यू बड़ी है 0 से। आपको पता चल गया a क्या था मेरे पास। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बनेगा बेटा वो मेरे पास बनेगा y² = 4ax। क्या बनेगा बेटा मेरे पास, y² = 4ax। अगर मैं बात करता हूँ बेटा फोकस की लेंथ की बात, लेंथ ऑफ फोकस, यानी जो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास लेंथ ही है, तो लेंथ कितनी है बेटा मेरे पास, a हो गई। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कितना होगा मेरे पास, वो होगा बेटा a और 0। अगर मैं बात करता हूँ बेटा डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की, किसकी बात करता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की, तो वो है बेटा मेरे पास x = -a। क्या है बेटा, x = -a। और सेम काम प्यारे बच्चे, अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ वो 0 0 है। अब एक बात सुनो कि जो पैराबोला होगा वो अलोंग टू y एक्सिस होगा या x एक्सिस होगा, तो बेटा ये चीज़ यहाँ से पता चल जाएगी। तो अलोंग टू x एक्सिस, अलोंग टू x एक्सिस। क्लियर है इतना, ठीक है। आपको राइट पैराबोला समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा बेटा लेफ्ट पैराबोला की। किसकी बात करूंगा बेटा मैं, लेफ्ट पैराबोला की। तो ध्यान से देखिए, जब हम लेफ्ट पैराबोला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा मेरे पास, लेफ्ट पैराबोला की। देखिए यहाँ से क्या है मेरे पास, क्या हो बेटा, ये y एक्सिस है और बेटा ये x एक्सिस है। ठीक है, अब लेफ्ट पैराबोला की बात करूँ तो कुछ तरीके से, इस तरीके से मेरे पास वो क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास वर्टेक्स है 0 और 0, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस एक जगह मीट कर रहे हैं। अब जो फोकस बनेगा वो लेफ्ट की तरफ बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a से। पर बेटा इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो मेरे पास क्या आएंगे, -a और 0। क्या है बेटा मेरे पास, -a और 0। अब बात आएगी सर डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी, तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, यानी ये लाइन, और लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बेटा, हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि सर जब राइट पैराबोला था तो आपने बोला a > 0 है। अब जब लेफ्ट पैराबोला होगा तो उसमें आप कह सकते हो सर a की जो वैल्यू है ना वो <0 है। क्या बेटा, वो <0 है। तो देखो बेटा, अगर मैं अब यहाँ से आगे की बात करता हूँ, क्या कि पैराबोला तो सेम है पर साइड क्या होगी मेरे पास, नेगेटिव हो गई। तो आप क्या कहेंगे सर, y² = मेरे पास क्या आ जाएगा, -4ax। अब जो नेगेटिव है ना वो रिप्रेजेंट करता है आपके पैराबोला की पोजीशन, कि आपका पैराबोला लेफ्ट साइड में बना है या आपका पैराबोला राइट साइड में बना है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। तो आपका पैराबोला किस तरह बना है बेटा, लेफ्ट साइड बना है। ठीक है, अब एक बात सुनना यहाँ से छोटी सी, अगर मैं बेटा यहाँ से इस y एक्सिस से और डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, a है। पर जब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताइए, किसके बारे में बताइए बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताइए, तो आप क्या कहोगे सर, x = a। क्या कहो बेटा, x = a। राइट पैराबोला में आपने क्या बोला था सर, x = -a। तो अब यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, x - a = 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्या कि प्यारे बच्चे, अगर ये तो आपके पास हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मैं बात करता हूँ फोकस, बताइए क्या होता है मेरे पास, फोकस। तो फोकस की पॉइंट क्या है मेरे पास, -a और 0। अगर मैं बात करता हूँ बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए, तो आपके पास क्या है बेटा, x = a आएगा। और सेम काम बेटा मैं वर्टेक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स आपके पास क्या बेटा, 0 और 0। ठीक है, अब उसके बाद एक आपके पास पॉइंट बना कि भाई जो पैराबोला बना है
वो किसके अलोंग बना है? तो आप कहोगे सर वो बना है एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग बना है बेटा? वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना है। तो आपको राइट पैराबोला और आपको लेफ्ट पैराबोला क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा अपर पैराबोला और डाउन पैराबोला। आपके पास है अपर पैराबोला, तो सेम चीज़ बेटा क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास अपर पैराबोला है, तो आपका कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट बताना चाहूँगा कि जब आपने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब था सर राइट पैराबोला, ठीक है। अब जब अपर पैराबोला की बात आई है तो अलोंग टू किसके जा रहे हैं बेटा? y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट लिखिए सर इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब यहाँ से आपको पता चला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ठीक है। अब बेटा जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो अलोंग टू एक्स एक्सिस बनेगी। कैसे बने बेटा? ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये लाइन, इसको हम बोलेंगे बेटा डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, जो अलोंग टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो एक बात सुनो छोटी सी, क्या कि सर जो अब फोकस बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। अभी तो मैंने फोकस ए और 0 लिखा था, पर अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और बेटा y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? a होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक छोटी सी बात और सुनिए, क्या कि बेटा यहाँ से इस वर्टेक्स से और यहाँ तक की डिस्टेंस भी a होगी, पर ये नेगेटिव में है, तो आप लिखोगे सर y इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला कि सर जो लाइन है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सीखा बेटा? सर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, और आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? y प्लस ए इक्वल टू 0 कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यहाँ से फोकस की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा? फोकस की। तो फोकस आएगा मेरे पास 0 और a, एक्स इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब लास्ट है बेटा आपके पास डाउन पैराबोला। क्या बेटा आपके पास? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउन पैराबोला। तो देखिए यहाँ से क्या कि सेम बेटा मेरे पास एक्स एक्सिस है, सेम मेरे पास वाई एक्सिस है। अब डाउन की बात करूँ तो बेटा ये मेरे पास क्या बन गया? एक डाउन पैराबोला बन गया। अगर मैं इसके फोकस की बात करूँ, किसकी बात है बेटा? फोकस की, तो ये आएगा 0 और माइनस का है, 0 और माइनस का है। और अब जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी बेटा वो ऊपर की तरफ बनेगी। ये मेरे पास लाइन एल होगी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी पाएगी? ए पाएगी। पर जब आपसे इसकी इक्वेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा? इक्वेशन की, तो लिखोगे सर वाई इज इक्वल टू ए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब इसकी बात करूँ बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, तो आप क्या लिखोगे सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा आपकी डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? डायरेक्शन को। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए अगर इतनी बात क्लियर है तो हम क्या क्या कह सकते हैं बेटा? एक तो आपका फोकस पता चल गया, फोकस का 0 और माइनस है। एक आपके पास इक्वेशन पता चल गई बेटा किसकी? डायरेक्ट्रिक्स की। किसकी बेटा? डायरेक्ट्रिक्स की। तो वो होगा बेटा y इज इक्वल टू ए, ठीक है। और अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू एक्स एक्सिस।